हेलो गाइज, एजुकेशनल एक्टिविटी हम में आपका अपना स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के पाठ 6, जिसका शीर्षक है स एव महान चित्रकार है, अर्थात वह ही महान चित्रकार है। पाठ का अभ्यास। चलिए देखते हैं पाठ का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्महे, हम अभ्यास करते हैं। जिसका पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर एक पद में लिखें। तो पहला प्रश्न है श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, श्रद्धा सभी जगह क्या देखती है। जिसका उत्तर आएगा हरित वर्णम, अर्थात हरा रंग। शुक है केन वर्णेन शोभते, तोता किस रंग से सुशोभित होता है। जिसका उत्तर है हरित वर्णेन, अर्थात हरे रंग से। तीसरा है श्रद्धाया इष्ट वर्णे के, श्रद्धा का अभीष्ट या इच्छित मनपसंद रंग कौन सा है। जिसका उत्तर है हरित वर्ण है, अर्थात हरा रंग। के महान चित्रकार है, सबसे बड़ा चित्रकार कौन है। इसका उत्तर है परमेश्वर है, अर्थात परमात्मा, क्योंकि इस प्रकृति में रंग परमात्मा ही भरता है। आदित्य कान दृष्टुम इच्छति, आदित्य किसको देखने की इच्छा रखता है, किसे देखना चाहता है। तो इसका उत्तर है चित्रवर्णान शुकान, अर्थात रंग बिरंगे तोतों को। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, अर्थात पाठ के आधार पर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। अर्थात इस बार जो हम उत्तर देंगे वो पूर्ण वाक्य में होंगे। पहला प्रश्न है आचार्यस्य प्रावार्कस्य है वर्णे के, अर्थात आचार्य के कोट का कलर कैसा है। तो इसका उत्तर आएगा आचार्यस्य प्रावार्कस्य है वर्ण है श्वेत है, अर्थात आचार्य के कोट का कलर सफ़ेद है। प्रश्न नंबर 2, कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पानि सन्ति, कहाँ पर अनेक रंगों के पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के फूल दिखाई देते हैं, मिलते हैं। तो इसका उत्तर है अमृत उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पानि सन्ति, अर्थात अमृत उद्यान में अनेक रंगों के गुलाब के फूल हैं। राष्ट्रपति के उद्यान को अमृत उद्यान कहा जाता है। अगला है किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय, मंजुल के अभिप्राय के अनुसार अनेक रंगों की क्या चीज़ है। तो इसका उत्तर है इंद्रधनु बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय है। इंद्रधनुष अनेक रंग का होता है, ऐसा मंजुल का अभिप्राय है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड है विबग्योर। इसके माध्यम से हम उन रंगों को समझ सकते हैं, जैसे वी अर्थात वायलेट अर्थात बैंगनी, आई इंडिगो अर्थात आसमानी, बी ब्लू अर्थात नीला, जी ग्रीन अर्थात हरा, वाई येलो अर्थात पीला, ओ ऑरेंज अर्थात संतरी और आर रेड अर्थात लाल। इस प्रकार हम इन कलरों के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है चित्रवर्ण शुका कीदृशा सन्ति, अनेक रंग बिरंगे तोते कैसे हैं, उनके किस प्रकार के चित्रवर्ण हैं। तो इसका उत्तर है चित्रवर्ण शुकः नीला पीता रक्ता च भवन्ति, रंग बिरंगे तोते नीले होते हैं, पीले होते हैं और लाल होते हैं। अगला प्रश्न है कस्य कस्य वर्ण है कृष्ण है, किस किस का रंग काला है। तो पाठ के अनुसार काकस्य पिकस्य च वर्ण है कृष्ण है, कोए का और पिकस्य है कोयल का कलर पाठ के अनुसार बताया गया है कि काला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न अगला 3 प्रश्न है कि उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु,
उचित रंगों के साथ शब्दों का मिलान करें। तो यहाँ आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं और कुछ रंग दिखाए हुए हैं, आपको उसका मिलान करना है। तो पहला है रक्त वर्ण है अर्थात लाल रंग, तो इसका मिलान हम लाल रंग से करेंगे। दूसरा है नील वर्ण है अर्थात नीला कलर, तो इसका मिलान हम नीले रंग से करेंगे। उसके बाद है कृष्ण वर्ण है अर्थात काला रंग, इसका मिलान हम काले रंग से करेंगे। उसके बाद है हरित वर्ण है अर्थात हरा रंग, और इसका मिलान हम हरे रंग से करेंगे। उसके बाद आगे है पीत वर्ण है अर्थात पीला कलर, इसका मिलान हम पीले कलर से करेंगे। आगे है श्वेत वर्ण है अर्थात सफ़ेद रंग, इसका मिलान हम सफ़ेद रंग से करेंगे, लेकिन सफ़ेद रंग दिखाई ना देने के कारण यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कलर प्रयोग कर रहा हूँ, ऑरेंज कलर में यहाँ ले लेता हूँ। चलिए, तो श्वेत वर्ण को यहाँ मैंने इस प्रकार से मिला है। अगला कलर है पाटल वर्ण है, पाटल अर्थात गुलाबी कलर को कहा जाता है, तो इसका मिलान हम यहाँ गुलाबी कलर से इस प्रकार करेंगे। और उसके बाद है नील लोहित वर्ण है अर्थात बैंगनी कलर, जिसका मिलान हम इस प्रकार नील लोहित कलर का ऐसे करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न है राष्ट्रध्वजस्य समुचितै वर्णै अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे दिए हुए वाक्यों में रंगों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है, ऊपरी वर्ण है अस्ति। इस तिरंगे झंडे में जो यहाँ आपके सामने तिरंगा झंडा दिखाया गया है, इस तिरंगे झंडे में हमें बताना है कि ऊपरी वर्ण है अस्ति, ऊपर वाला कलर कौन सा है। तो यहाँ पर ऊपर जो कलर होता है जो आप देख पा रहे हैं वो है केसर वर्ण है। तो इसको हमने, तो इस जगह पर हमें खालिस्तान भरना है, तो हम लिखेंगे ऊपरी केसर है वर्ण है अस्ति, ऊपर केसरिया रंग है। मध्य खालिस्तान वर्ण अस्ति, तो मध्य में यहाँ पर हमें खालिस्तान भरना है, जिसके लिए हम बीच में सफ़ेद कलर होता है तिरंगे झंडे में, तो मध्य श्वेत वर्ण अस्ति। और अधः खालिस्तान वर्ण अस्ति, और तिरंगे झंडे में अधः माने नीचे कौन सा कलर होता है, तो नीचे हरा रंग होता है, जिसको संस्कृत में हरित है या हरित वर्ण है कहा जाता है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा अधः हरित वर्ण है अर्थात हरे रंग का अस्तिहन है। ध्वजस्य केंद्रे खालिस्तान वर्ण अस्ति, और ध्वज के केंद्र में एक नीले कलर का चक्र होता है, तो उसी चक्र के लिए यहाँ पर ध्वजस्य मध्य या केंद्रे यहाँ पर भरेंगे हम नीले वर्ण अस्ति। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर देंगे हम केवल वन वर्ड आंसर देंगे। जैसे कि प्रश्न है केशानाम वर्णे के, केशों का रंग अर्थात बालों का कलर कौन सा होता है, तो बालों के कलर के लिए हमने कृष्ण शब्द का प्रयोग किया, काला। तो अगला प्रश्न है आकाशस्य वर्णे के, आकाश का रंग कौन सा होता है, नीले है अर्थात नीला। कदली फलस्य वर्णे के, केले का कलर कौन सा होता है, पीत है अर्थात पीला। हरित भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि केले का कलर शुरुआत में हरा होता है लेकिन पकने के बाद पीला हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पीते लिखा है। तिर्नस्य वर्ण के है अर्थात तिनके का घास का कलर कौन सा होता है, हरित है हरा। उसके बाद महिषस्य वर्ण के, महिष है अर्थात भैंसा, महिषी माने भैंस, महिष है पुल्लिंग शब्द है अर्थात भैंसे का रंग कैसा होता है, कृष्ण है। मयूरस्य है वर्ण के, मोर का रंग कैसा होता है, तो मोर का कलर आमतौर पर अधिक नीला आसमानी नीले रंग का होता है, लेकिन मोर अनेक रंगों के पाए जाते हैं, इसीलिए मयूरस्य वर्ण है चित्र वर्ण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने कि रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु। रेखा चित्रों को निर्दिष्ट रंगों के अनुसार उन्हें भरें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके सामने ये जो शब्द दे रखा है हरित है अर्थात
हमें यहाँ पर हरा रंग भरना है। इस तोते के अंदर हम हरा रंग भरेंगे। उसके बाद पाटल है माने गुलाबी, इस गुलाब के अंदर हम गुलाबी रंग भरेंगे। उसके बाद है नीले है, इस कोट के अंदर हम नीला कलर भरेंगे। उसके बाद है रक्त है अर्थात लाल कलर। उसके बाद केसर है, केसरिया रंग, जिसके लिए आप ऑरेंज कलर का प्रयोग करेंगे। और आगे है सब श्वेत है, इसमें आप सफ़ेद कलर भरना है हमें आपको। और उससे अगला है पीत है अर्थात केले में हम पीला कलर भरेंगे। और कृष्ण है, इसमें हम पक्षी के अंदर हम काले कलर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार जो जो रंग हमें यहाँ दिए हुए हैं उन्हीं रंगों से हमें इन चित्रों को पूरा करना है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें। थैंक यू।